गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्ते। गुड Good इवनिंग evening, मैम। ma'am. सो वेलकम टू न्यू क्लास। चलिए, जब तक सब लोग ज्वाइन करें मैं सबसे पूछ लेती हूँ कि कितने लोग टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं आप में से, जिनको आता है टैरो कार्ड्स पढ़ना। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग जानवी जी, हाउ आर यू? Fine, ma'am. How are you, ma'am? आई एम गुड। और हाँ जी, आप प्लीज सब लोग स्क्रीन पे आ जाइए। आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग कार्ड्स देखेंगे और समझेंगे कि ये कार्ड्स कैसे, हीलिंग कैसे की जाती है कार्ड से। ये थोड़े स्पेशल कार्ड्स हैं, तो जिन्होंने हैंड रेज किया है वो एक ही है, एक ही जन टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं। मुझे लगता है काफी लोग पढ़ते होंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपको मैं दिख रही हूँ स्क्रीन पे? हाँ जी जी जी। हाँ जी, मैम तो आप ठीक है। पिन कर दो। नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे हैं। ओके, स्पॉटलाइट कर दूं? हाँ जी। अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ, अभी दिखे मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, तो मैं ये पूछ रही थी कि अभी मैं अपने आप को थोड़ी देर में पिन करती हूँ। एक्चुअली अभी मैं सबसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, फिर मैं खुद को पिन करूंगी। जब हम लोग एक्चुअली बातचीत शुरू करेंगे, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी कार्ड्स के बारे में, फिर मैं पिन करती हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आप में से कितने लोग हैं जिनको कार्ड पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको कार्ड्स रीडिंग करना आता है और आपको सीखा हुआ है। और किसी को नहीं कार्ड रीडिंग करना आता है? मैम मुझे आता है आरती जी थोड़ा को आता बहुत। है? जी मैम। ओके, दीपिका जी को आता है। और मैम मुझे भी आता है। ओके, आप कंप्यूटर हैंड रेस कर देंगे तो मुझे जानवी जी को भी आता है। वो तो मुझे लगता है जानवी जी को तो आता ही है। ओके, किसी का हाँ, आवाज बहुत आ रही है। मैम ओके, जिनको कार्ड पढ़ना आता है केवल उन्हीं के लिए है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये कार्ड्स बहुत डिफरेंट है। ये कार्ड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये कार्ड मैं कभी कार्ड्स की एज सच क्लासेस में बहुत कम लेती हूँ, लेकिन ये कार्ड्स में पूरा हीलिंग ही है और कुछ नहीं है। मतलब कार्ड एक सिर्फ मैसेज है, लेकिन उस मैसेज के पीछे पूरा हीलिंग भी है। आपको पूरा प्रोसेस आप कर सकते हो और आप हीलिंग दूसरों को भी बता सकते हो और अपने लिए भी कर सकते हो। इवन आप पूरा एक सेशन ले सकते हो एक कार्ड, इस सिर्फ एक कार्ड के साथ। तो काफी कुछ इसमें समझने के लिए है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी अभी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखाती हूँ। आप बताइए, आपने ये फोटोग्राफ कभी देखा है? एक मिनट, देखिए ये फोटोग्राफ आपने कहीं देखा है?
ये जो फोटोग्राफ है, जी नहीं। मैम कोई पहचानता है इस फोटोग्राफ को? गॉडेस आइसिस। देखा ही पहली बार। आइसिस यस यस, गॉडेस आइसिस। गॉडेस आइसिस, यस, परफेक्ट। एक्सेस। आप इनको अच्छी तरह देखिए, फिर इनके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चलूंगी। ठीक है, ये जो कार्ड्स है ये गॉडेस आइसिस के कार्ड है जिनको बनाया गया है, और उनके मैसेजेस हैं जिसको हम बहुत अलग तरीके से और इलेबरेट करके समझेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये कार्ड क्यों चूज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इसमें क्या स्पेशल है। सबसे पहले तो ये जो कार्ड मैंने लिए थे, ये मैं जब फैमिली कॉन्स्टलेशन कर रही थी तो जर्मनी की मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे ये सजेस्ट किए थे कि आप गॉडेस आइसिस के कार्ड आप लो, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो मैंने मंगाया था और ये कार्ड्स मेरे पास रखे हुए थे, लेकिन इन कार्ड्स को मैंने कभी यूज नहीं किया और ना ही मैंने कभी इनसे कोई हीलिंग की। मतलब इट्स बिन 2-3 मंथ्स तक वो ऐसे ही रखे रहे। फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो फॉरेनर थी, उसका कुछ प्रॉब्लम था, तो उसका रिलेशनशिप प्रॉब्लम था, एंड इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं जो छोटे छोटे मैसेजेस लेके आते हैं, लेकिन अगर उनका डिटेल हम करें जो ऑलरेडी इन कार्ड्स के साथ ही होता है और जिसको हमको एक्चुअली पढ़ना है इन सारी क्लासेस में, तो जब मैंने ये कार्ड खोल के उसके लिए देखा कि उसका मैसेज क्या है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में क्या है, तो उसमें जो मैसेजेस आए थे और उसमें जो उसके लिए रिचुअल्स आए थे और जो हीलिंग आया था, वो उसमें 11 डेज और 21 डेज दो मैंने उसको बताया था, करने के बाद उसका रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तब मुझे लगा कि ये कार्ड्स वाकई बहुत पावरफुल है और हम इन कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये इसका एक स्पेशल चीज है कि ये कार्ड्स केवल फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपको सारा बताते हैं ये कार्ड, लेकिन कार्ड में ही इसका पूरा सोल्यूशन है और पूरा एक बैकग्राउंड दिया हुआ है कि इस कार्ड में क्या क्या हो सकता है और इस कार्ड के थ्रू आप पूरी हीलिंग कैसे कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या होगी। तो पूरा सारा जो आपके स्पेस में चल रहा है, आपकी लाइफ में चल रहा है, उसका पूरा डिटेल आपको मिलता है। हालांकि जो मैसेजेस हैं वो तो एक लाइन के हैं, लेकिन इसका जो पूरा डिटेलिंग है वो बहुत बड़ा है, कम से कम 2-2, 2.5 पेज का इनका पूरा रिटन मैटर है, जिसको आप पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे साथ हो रहा है। मैंने जब जापानीज मास्टर्स के साथ अपना ये ज्वाइन किया था ट्रेनिंग, तो हमको 1 साल लगा था वो सब कुछ सीखने के लिए कि भाई ये जापानीज मास्टर्स क्या सिखाते हैं। तो उनका बहुत सारा कुछ इजिप्शियन कल्चर से लिया गया था, तो वो सब हमने 1 साल में सीखा। लेकिन जब मैंने इस कार्ड को पढ़ा और देखा, तो वो जो 1 साल में हमने सीखा था, इसके 44 कार्ड्स हैं ये, इन 44 कार्ड्स में वो सारी हीलिंग है। और ये हीलिंग ऑर्डिनरी नहीं है, ये हीलिंग बहुत डीप रूटेड है और बहुत हाई पावर एनर्जी है, जिसमें कुंडलिनी एनर्जी भी है, जिसमें आपका सोल रिट्रीवर भी है। आपको अगर कोई धोखा दे रहा है तो हाउ टू क्रिएट दैट एनर्जी कि आप उससे बच पाए, वो सारी हीलिंग्स इसमें दी हुई है। एंड ये इतनी हाई पावर है कि अगर आप इसके रिचुअल्स को और जो उनका प्रोसेस दिया हुआ हीलिंग का, अगर आप 21 डेज, 11 डेज, 7 डेज या वो जो भी आपके लिए गाइडेंस आता है वो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो गाइडेंस आपको उसमें ही मिल जाता है और आपको अलग से कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें ये बताना पड़ेगा या हमें याद रखना पड़ेगा। आपके पास नोट्स होंगे, आप उनको पढ़िए, देखिए और आप अपने क्लाइंट्स को भी बता सकते हैं और खुद के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक तरह का पूरा हीलिंग कोर्स है। इट इज जस्ट नॉट अ काइंड ऑफ रीडिंग ऑफ कार्ड, ये पूरा हीलिंग का कोर्स है जिसमें आपको एक एक कोर बताया जाता है कि आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ हीलिंग करनी है, आपको कौन से चक्रास से हीलिंग करनी है और आपको कैसे हीलिंग करनी है और कितने दिन तक करनी है, ये पूरा डिटेल उसमें आपको मिलता है। ये एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि जब ये कार्ड्स आप ओपन करते हो, जब आप इनको देखते हो, तो आपको अपने आप ही एक इंट्यूशन आता है कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट डे होगा कार्ड का, तो उस फर्स्ट डे में आपका अट्यूनमेंट गॉडेस आइसिस से किया जाता है, उसके बाद ये कार्ड आपके शुरू होते हैं। सो सबसे पहली चीज आप लोग ये समझना चाहोगे कि ये गॉडेस आइसिस है कौन, करेक्ट?
आप लोगों तो पता ही नहीं है कि भाई, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए गॉडेस आइसिस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो गॉडेस आइसिस हैं वो जो इजिप्शियन कल्चर में इनको गॉडेस ऑफ मैरिज, फर्टिलिटी, मदरहुड, मैजिक और मेडिसिन की गॉडेस कहा जाता है। सो कितनी सारी चीजें आप गॉडेस आइसिस से ले सकते हो। एक तो किसी को मैरिज में प्रॉब्लम है या मदरहुड में प्रॉब्लम है, अगर कोई मैजिक चाहिए लाइफ में तो भी आप ये कार्ड्स यूज कर सकते हैं और मेडिसिन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो इसमें जो प्लैनेट इन्वॉल्व है वो वीनस इन्वॉल्व है और इसका जो मेटल है वो है कॉपर। तो ये जो गॉडेस आइसिस है वो वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमारा प्लैनेट है। तो जो लोग जिनका अट्यूनमेंट हो जाएगा, फर्स्ट डे हम लोग जो मेडिटेशन के थ्रू अट्यूनमेंट करेंगे, उसमें जिनका अट्यूनमेंट हो जाएगा वो लोग ऑलरेडी वीनस प्लैनेट की एनर्जी के साथ अट्यून हो जाएंगे। तो आप सोचिए कितनी फेमिनाइन एनर्जी आपको मिलेगी उससे। और दूसरा, इसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो भी कनेक्टेड रहेंगे। जैसे इसमें टर्कोइश एक कनेक्टेड रहेगा, दूसरा इमराल्ड, पन्ना जिसको बोलते हैं, और इसके जो दिन है वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज हैं। और इसमें डेट्स भी दी हुई हैं कि अगर आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है तो डेज भी इसमें दिए हुए हैं। जो जनरली डेज हम तभी यूज करते हैं इसमें जब हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग करनी होती है और वो डे कोई पास में है, तो इनको फेस्टिवल डेज कहा जाता है। जैसे 2 जुलाई, 17 अक्टूबर, 30 नवंबर और 2 नवंबर। तो ये बहुत सारे डेट्स हैं जहाँ पे ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। इसको सेरेमोनियल एनर्जी कहा जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर बात करना है या देखना है या समझना है या उसके बारे में जानना है या उसकी हीलिंग करनी है, तो आप ये डेट्स भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा, इनमें और भी जेम स्टोन है, जैसे रूबी है और स्टार रूबी है। तो जेम स्टोन भी आप सजेस्ट कर सकते हो किसी को कि भाई आपके लिए जेम स्टोन कौन सा है। दूसरा, एक सफायर भी है, पर्ल भी है, एमेथिस्ट भी है, पेरीडॉट भी है। बहुत सारे इसमें आपके क्रिस्टल्स भी आते हैं। तो आप क्रिस्टल के साथ भी कैसे काम करेंगे वो भी ये कार्ड के थ्रू आपको पता चलेगा। सो ये मिनरल्स के साथ भी कनेक्टेड है। फॉस्फोरस इसका मिनरल है एंड सिल्वर इज द मेटल ऑफ दिस आइसिस एनर्जी। सो जो गॉडेस आइसिस हैं वो डॉटर ऑफ अर्थ और फादर स्काई की डॉटर है। और जो उनके जो सिबलिंग्स थे वो थे और ओसाइरिस और एक थे सेट। तो उनकी शादी जो ओसाइरिस से हुई थी। तो इजिप्शियन कल्चर में उस समय अपने ही बच्चों के मतलब सगे बहन भाइयों में शादियां होती थी। पता है आप लोग को ये फैक्ट उनके बारे में? बिकॉज उनके यहाँ शादी इसलिए होती थी सगे भाई बहनों में, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम बाहर अपने बच्चों को देंगे तो हमारा जो किंगडम है वो बढ़ जाएगा। तो वहाँ रियल सिस्टर ब्रदर में ही शादी होती थी। और बहुत टाइम तक ये कल्चर ऐसे ही था वहाँ पर। अब तो ऑब्वियसली अवेयरनेस आ गई है। किसका ऑन है? तो ऐसा इजिप्शियन का कल्चर था। तो उनका जो गॉडेस आइसिस एंड और जो उनके हस्बैंड थे ओसाइरिस, उनके बेटे का नाम था हॉरस। तो ये जो फैमिली थी ये बहुत ही ज्यादा डिवाइन फैमिली थी। और जो इनका पूरा जो स्टोरी है वो सारी कार्ड में है, जो आप जब क्लास करेंगे और जैसे हम कार्ड्स आगे लेके जाएंगे आपको उनकी फैमिली की पूरी स्टोरी पता चलेगी। तो इसका बेनिफिट आपको सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी जो बेसिक लाइफ की प्रॉब्लम है वो आपको कार्ड से पता चलती है कि डीपली इसके अंदर क्या हो रहा है और हम इसको कैसे पता लेंगे। एक सेकेंड।
मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। मैम आपका भी म्यूट हो गया। मैम यू आर ऑल्सो म्यूटेड एक्चुअली। सॉरी ओके, तो जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें, जैसे हमारी बहुत सारी मॉडलिटीज हम सीखते हैं, हमने थीटा सीखा, लामा फेरा सीखा, रेकी सीखा, आकाशिक रिकॉर्ड सीखा, या जो कुछ भी सीखा, उसमें हमको कई बार चूज करना पड़ता है कि अरे हम ये वाली मॉडलिटी के साथ हीलिंग करें या इसके साथ करें या उसके साथ करें। वो सब अच्छा है, आपके पास एक एडिशनल क्वालिटी है, आप हील कर सकते हैं किसी को भी। लेकिन ये कार्ड में बहुत डीप रूटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दिखाते हैं, वो जो कि हमारे चक्रास से, हमारी एनर्जी बॉडी से, और हमारे जो कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बहुत हाई लेवल का हीलिंग होता है इसमें डिफरेंट कलर की लाइट्स एंड आपके जो डिवाइन हार्ट चैम्बर्स हैं उसकी हीलिंग होती है, प्लस आपके पिछले जन्मों की हीलिंग होती है और आपके प्रेजेंट टाइम की हीलिंग होती है, प्लस आपका जो डिवाइन सेल्फ है, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं लेकिन ह्यूमन होते हुए भी हमारा एक डिवाइन सेल्फ होता है, उस डिवाइन सेल्फ की भी हीलिंग होती है, जो हम लोग बहुत कम मॉडलिटीज में देखते हैं। क्योंकि ये सारा कुछ जो होने वाला है इस क्लास में, आने वाली क्लासेस में, उसमें हम जो भी हीलिंग प्रोसेस यूज करेंगे वो सारा इजिप्शियन कल्चर से लिया हुआ है। और क्योंकि इजिप्शियन कल्चर में हीलिंग इतनी पावरफुल हुआ करती थी, जो आज भी जापानीज वहां जाते हैं, उनके पिरामिड्स के उधर जाते हैं और वहां से वो मेडिटेट करके आते हैं, तब उनको ये कॉलिंग होता है कि इस प्रॉब्लम के लिए हम ये हीलिंग कर सकते हैं। और वहां के जो कुछ सिंबल्स हैं इजिप्शियंस में, आपने देखे होंगे, इजिप्शियन सिंबल्स देखे हैं किसी ने? हैंड रेज कीजिए अगर किसी ने इजिप्शियन सिंबल्स देखे हैं। यस मैम। सो इजिप्शियन सिंबल्स जो हैं वो उनके थ्रू भी इसमें आप हीलिंग करेंगे। तो जब ये कार्ड्स आप ओपन करते हैं किसी के लिए तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली चीज, आपको हीलिंग प्रोसेस बताया जाता है जिसके आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, आप आराम से पढ़िए, आराम से उसको फॉलो कीजिए। दूसरा, आपको क्रिस्टल पता चलता है, अगर आपको जरूरत है तो क्रिस्टल के साथ कैसे मेडिटेट करना है। तीसरा, आपको डायरेक्शंस का यूज कैसे करना है वो आपको पता चलता है। चौथा, जो कार्ड आपके पास आया है उससे रिलेटेड कौन सी एनवायरनमेंट में, जैसे आपको मून लाइट में मेडिटेट करना है या हीलिंग करना है, या सनलाइट में मेडिटेट करना है हीलिंग करना है, या फुल मून पे करना है, या किस तरह की क्लेंजिंग आपकी किस समय होनी चाहिए, डार्क साइड में बैठ के करना है जहाँ पे पूरा अंधेरा है, या आपको सनलाइट में बैठ के ही करना है जहाँ पूरी तरह लाइट है। अगर लाइट नहीं है तो आप कैंडल जला के उस लाइट को कैसे क्रिएट करेंगे आपके रूम के अंदर, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो हम लोग जिसको मंत्रा बोलते हैं, वो इनके यहाँ एक कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको वो लिखते हैं और उसी के साथ गॉडेस आइसिस को बुलाते हैं और उनसे प्रे करते हैं कि भाई हमारा ये काम कीजिए। तो वो टाइम पे इतना ज्यादा माना जाता था इस चीज को कि लोग जैसे ही उनको बुलाते थे एक मैजिक क्रिएट होता था और बहुत सारी हीलिंग्स होती थी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता तो आप कैसे करेंगे, या आपको कोई और हीलिंग नहीं आती तो आप कैसे करेंगे, मुझे कार्ड पढ़ना नहीं आता तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब चीजों में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये कार्ड्स जो है आपके पास है, ये कार्ड का बैक कवर है और ये फ्रंट है। सो जब ये कार्ड्स आप खोलेंगे, कोई भी कार्ड जैसे आप XYZ खोल लेते हैं, तो उसका हीलिंग
अपने आप आपको पता लगता है और अपने आप आपको मालूम पड़ता है। जैसे हर कार्ड का एक डिटेल होता है, वो डिटेल आपको दिया जाएगा और आप उस डिटेल में देखेंगे कि मेरे लिए कब मुझे हीलिंग करनी है, कितने दिन तक करनी है, क्या मुझे क्रिस्टल के साथ करनी है, क्रिस्टल के साथ करनी है तो कौन से क्रिस्टल के साथ करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंटली कितने दिन तक मुझे करनी है जिससे मेरी ये प्रॉब्लम पूरी तरह रिजॉल्व हो जाए। एंड बिलीव मी, मैंने बहुत सारे मिरेकल्स इस मॉडलिटी में देखे हैं लोगों के कि वो तुरंत हीलिंग होती है उनकी। एंड जितना आप बिलीव के साथ करेंगे, स्पेशली जब अट्यूनमेंट हो जाता है, तो आइसिस गॉडेस जो हैं, आइसिस वो आपके साथ जैसे गोल्डन विंग्स उनके आपको हमेशा दिखाई देते हैं एंड शी विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। तो जब आप उनसे प्रोटेक्शन मांगेंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, जब आप उनसे हीलिंग मांगेंगे तो हीलिंग मिलेगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, आप हर चीज कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल बात कर रही हूँ कि हम पर्सनली क्या क्या कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि हम इसको क्लाइंट के लिए कैसे यूज करेंगे, कैसे एक सेशन बनाएंगे। तो जब क्लाइंट आता है तो आपके पास हर चीज का डिटेल होता है। इसमें भी दो चीजें हैं क्लाइंट के लिए। पहली चीज, आप क्लाइंट को डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपका ये कार्ड आया और इस कार्ड के हिसाब से आपकी ये हीलिंग आपको इतने दिन तक करनी है। ठीक है। उसमें आप 2 कार्ड भी ले सकते हैं, 3 कार्ड भी ले सकते हैं, 4 कार्ड भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। और वो चीज हमको कैसे लेने हैं ये सारे कार्ड्स, ये हम सीखेंगे क्लास में। और क्यों लेने होते हैं हमें एक से ज्यादा कार्ड, और कब हमें एक ही कार्ड लेना है, कब हमें एक से ज्यादा लेना है, और कैसे बताना है कि 3-4 कार्ड की अपनी अलग अलग हीलिंग होगी, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में बताऊंगी। पर अभी के लिए आप चाहे तो अपने क्लाइंट को दे सकते हैं पूरा डिटेल कि भाई ये आपको करना है, या आप भी क्लाइंट के बिहाफ पे कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशंस हैं आपकी हीलिंग के लिए, जिनको आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, और खुद भी उसको सुन सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो क्वेश्चंस? नो मैम। ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन कार्ड्स की ये है कि इस कार्ड में आपको कोई भी एफर्ट या अपना दिमाग नहीं लगाना है, या अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें हर कार्ड का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये कार्ड के साथ ये, और ये कार्ड के साथ ये, और ये कार्ड के साथ ये हीलिंग करना ही है। दूसरा बात ये है कि अगर इसमें कोई पॉजिटिव कार्ड है और आपको कोई पॉजिटिविटी बढ़ानी है, तो उसके लिए भी जो गॉडेस आइसिस हैं उनके साथ आप मेडिटेट कर सकते हो, और वो क्वालिटी आप उनसे ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये गॉडेस है फर्टिलिटी की, मैजिक की, मदरहुड की, मैरिज की। सो बहुत सारी जो आपकी मैरिज की प्रॉब्लम है, तो इनफैक्ट कि आप कार्ड अगर ना भी ओपन करें, अगर आपका अट्यूनमेंट फर्स्ट डे हो जाता है और आप गॉड आइसिस के साथ मेडिटेट करते हो, गॉडेस आइसिस के साथ, तो आपकी बहुत सारी जो एनर्जी है वैसे ही क्लीन हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर आप चाहें, आप कार्ड खोल के रोज एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं एक कार्ड लेती थी और उसको मैं पढ़ती थी, उसका पूरा डिटेल पढ़ती थी, और उसके बाद फिर मैं वो पूरा डिटेल के हिसाब से मैं मेडिटेट करती थी। तो उससे मुझे काफी डिफरेंस आए अपनी बॉडी में। जनरली मैं कार्ड को प्रिडिक्शन समझती हूँ, जो प्रिडिक्शंस हम लोग करते हैं ना कार्ड के थ्रू, इसमें प्रिडिक्शंस के साथ साथ आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और कितने पास्ट लाइफ से हो रही है, सारा कुछ आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। सो इसमें केवल प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में नहीं, फ्यूचर के लिए भी आप उनको तैयार कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है। तो जब मुझे ये आता था कि 10 दिन के, 11 दिन के बाद, या 7 दिन के बाद, या 21 डेज के बाद, जब ये मेरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जो आपको ऑलरेडी बताया जाएगा कि ये मेडिटेशन कितने दिन तक करना चाहिए और ये किस तरह से करना चाहिए, वो आप अपने आप आपको पूरे उसके नोट्स मिलेंगे, तो आप उसमें देख के कर सकते हैं। देन आई यूज्ड टू पिक द अनदर कार्ड कि भाई अब ये दूसरा, इसमें क्या मैसेज है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ना आपकी ऑरा की जो लेयर्स हैं
वो अपने आप धीरे धीरे क्लीन होने लगती है, दैट टू वेरी हायर लेवल। ये बहुत हायर लेवल मेडिटेशंस हैं, ये बहुत हायर लेवल क्लेंजिंग और हीलिंग्स हैं। तो इन ये जो अभी तक आपने जो हीलिंग्स इसमें दी हुई हैं, जो क्लेंजिंग्स आपको आपकी होगी, वो अभी तक कोई प्रोसेस आपने नहीं देखा होगा। ये बहुत नए तरीके का प्रोसेस है और बहुत नए तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। और कोई चीज आपको पूछनी है? मैम ये कार्ड है जो उसको टैरो की तरह हम स्प्रेड करते हैं या कैसे देखते हैं? हाँ, इनको टैरो की तरह देखते हैं, लेकिन इसको करने का बहुत डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि हम एक कार्ड के थ्रू हम अपनी हीलिंग करते जाते हैं। जैसे आपकी प्रॉब्लम है, उस इंटेंशन से आप कार्ड निकालेंगे और आप देखेंगे कि आपके उस कार्ड में क्या है और आपको ये हीलिंग करनी है और क्या बताया है इस हीलिंग में, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक हीलर थी, वो मेरे पास आई और उसने बोला कि मुझे बहुत दिनों से बहुत रेस्टलेस फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उसके लिए ये कार्ड खोले थे, बिकॉज वो मेरी फ्रेंड, यस यू हैव टू बाय द कार्ड्स, बिकॉज बिना कार्ड्स के नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आप कार्ड नहीं भी खरीदेंगे और आप जो उसका टाइटल है ना, जो कार्ड का, अगर आपको नहीं खरीदने आप मत खरीदिए, लेकिन जो कार्ड के टाइटल, अगर उनकी स्लिप भी आप बना लेंगे ना और अपने बोल में रख लेंगे, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कार्ड के टाइटल का स्लिप निकाल के उसके डिटेल्स तो आपके पास होंगे ही, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कार्ड खरीदने ही खरीदने हैं। ये तो मुझे भी ब्लेसिंग्स की जैसे ही मिले हैं। ये कार्ड मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किए, मैंने ले भी लिए, फिर मैंने बहुत टाइम तक खोले ही नहीं ये कार्ड, देखा ही नहीं उसमें क्या है, पर अचानक एक दिन लगा कि नहीं, देखना चाहिए क्या है, और उसने भी बताया कि उसको बहुत फायदा हुआ। तो ये जो मेरी हीलर फ्रेंड थी, इसको बहुत टाइम से बहुत रेस्टलेस रहती थी, उसको लगता था कि कुछ मुझे जानना है, कुछ पता करना है, कैसे करूं, क्या करूं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया कि आपके पास्ट से, आपके जो पास्ट लाइफ की जो आपकी नॉलेज है, जो आपके वर्च्यूज हैं, जो गुण हैं, वो आपके अंदर हैं और आप उनको बाहर निकालो। तो उसका उसने मेडिटेशन 21 डेज तक किया और इतना ब्यूटीफुल मेडिटेशन था कि उसने फिर बाद में मुझे बताया कि मुझे क्रिस्टल से जुड़ना था, और क्रिस्टल को, वो पहले भी क्रिस्टल से काम करती थी, मगर उसके बाद उसके क्रिस्टल सेल होने बहुत शुरू हो गए, प्लस उसको क्रिस्टल के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ। एंड वो बोलती है तब से मुझे क्रिस्टल देख के ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टल मुझसे बात कर रहे हैं। तो ये उसका कोई एंशियंट गुण था, जब वो बहुत कभी किसी जन्मों में उसने जो सीखा था वो उसका रिवाइव हो गया पूरा। तो इस कार्ड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और इतनी ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ये सारी चीजें कर रही थी, लेकिन ये मुझे साल भर में मैंने जापानीज मास्टर के साथ सीखा, जिसका पूरा जो जोड़ है, जिसका पूरा, वो कहते हैं ना कि सार है, वो पूरा ये 44 कार्ड्स में है, पूरे 44 कार्ड्स में है, सब कुछ दिया हुआ है। और इसके साथ आपको कभी मुद्रास भी मिलेंगी, आपका कुंडली अवेकनिंग होना है तो वो भी इसमें आपको मिलेगा कार्ड। तीसरा, आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन क्या है, प्लस आपकी फैमिली में कौन डार्कनेस में है, कौन ब्राइटनेस में है, कौन क्या कर रहा है, वो भी आपको पता चलेगा, और उसके लिए आपको क्या करना है वो भी आपको पता चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन कार्ड्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स बहुत ही मिरेकल्स कार्ड्स हैं, प्लस जो ये गॉडेस हैं, ये अपने आप में इतने मिरेकल्स पावर्स रखती हैं कि अगर आप जस्ट, आपका कोई प्रॉब्लम है और आप थोड़े भी इंट्यूटिव हैं, तो आपको ऑलरेडी ये दिख जाएगा कि किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है या किस तरीके से मुझे ये प्रॉब्लम से बाहर आना है। सो कार्ड तो एक जस्ट एक जरिया है, बट जो हीलिंग प्रोसेस इसमें दिए हुए हैं, जो वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आप बोलेंगे, अगर आप ऐसे बोल नहीं सकते आंख बंद करके, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए और आप उनको सुनिए, उसी से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। वो जैसे मंत्र होते हैं उसी तरीके के वो रहते हैं, और हीलिंग प्रोसेस के साथ सबके साथ दिए हुए हैं। इवन इजिप्शियन मुद्रास दी हुई हैं, इजिप्शियन सिंबल्स दिए हुए हैं, एंड हर चीज इतनी पावरफुल है कि आप किसी को एक साथ इतनी चीजें दे सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को या आप खुद अपने लिए, कि आपको हील होना ही होना है, वो प्रॉब्लम से आपको बाहर आना ही आना है, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी हीलिंग प्रोसेस। ओके,
और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? क्योंकि ये कार्ड में आपको जो कुछ भी मिलेगा वो इतना डिवाइन और इतना डिफरेंट है कि उसके लिए आपको ना एक तो कोई एफर्ट नहीं करना है कि भाई मुझे ये जानना पड़ेगा, ये मुझे कुछ करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी आपके पास और मिलेगा, जस्ट आपको उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। ओके, सो अभी कोई कार्ड्स मैं 7 कार्ड्स में निकालूंगी आप लोगों के लिए। किसको कार्ड मतलब मैसेजेस चाहिए वो बताइए मुझे। अरे मैं कॉस्ट ऑफ द कार्ड लेट मी चेक, मुझे पता नहीं, मैंने तो बहुत पहले मंगाए थे, मे बी 1000 रुपए के अंदर अंदर रहेंगे। मुझे चाहिए। ओके मैम मुझे भी। ओके, मैं एक काम मैम करूंगी, कोई even I लिंक need, है तो दे ma'am. दीजिए। Ma'am, even I need, ma'am, badly. सॉरी, Even I need badly, ma'am. ओके सुष्मा जी, राइट? Yes, yes. ओके, ठीक है। इसमें मैं 7 कार्ड्स रखी हूँ, मैं 7 लोगों के लिए बताऊंगी उनके क्या क्या मैसेजेस हैं। हाँ जी, ओके चलिए सुषमा जी, आप बोल रहे थे आप 1 से 7 में कार्ड में से कोई एक नंबर बोल दीजिए। 5. देखिए आपका ना, मैं जो अभी बात कर रही थी ना, ये आपका ये कार्ड आया है। मैं 1 मिनट, मैं खुद को वो कर लेती हूँ, पिन कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी ना, Yes. पास्ट लाइफ प्रेजेंट पावर। Pardon, pardon? Ma'am, what it is? पास्ट लाइफ प्रेजेंट पावर मीन्स What it जो means, ma'am? आपके, कैन आई सी यू प्लीज? आप Ma'am, अपना स्क्रीन ओपन करिए। yeah, ma'am, yeah. Ma'am, light is very dark here. It's कहाँ very है dim. आप? It's very, ओके, it's very तो dim here. आपका जो मैं अभी बात कर रही थी ना, आपका वही कार्ड आया है अपने आप घूम फिर के, कि आपकी कोई पावर्स हैं पास्ट लाइफ की जो अभी आपको रिक्लेम करनी है। Ma'am, I did not get you. What I have to do? I have some past power is there. आपकी पिछले जन्मों की जो आपके अंदर कुछ पावर्स हैं जो अभी अंदर तक हैं आपके, पर उनको डोरमेंट बोलते हैं, उनको सोई हुई हैं अभी, उनको आपको Okay. जगाना है। How I have to do it? हेलो, Ma'am, how I have to bring it out? देखिए सबसे पहले इसका पूरा प्रोसीजर है। इसमें आपको जो पास, हमारी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स होती हैं, तो इसमें एक मेडिटेशन किया जाता है, वो 21 डेज के लिए किया जाता है। और उसमें आपको जैसे कैसा होता है, साइकिल का पहिया नहीं होता, उसमें कितनी वो लगी होती है, क्या बोलते हैं उनको, Six. बीच में जो I got it. तार I got पड़ी it. रहती है, I got क्या it. बोलते हैं? हाँ जी, I स्पोक्स। got it, ma'am. Yeah. तो ये समझिए कि आप उस पहिए के बीच में बैठे हो और जो तारे हैं पूरी, ठीक है, वो तारे जो हैं वो आपकी सारी पास्ट लाइफ्स हैं, एंड उनको हम बहुत डिवाइनली देखते हैं, और उसमें बहुत सारी लाइट्स आपको दिखाई देंगी। जब आपका अट्यूनमेंट होगा गॉडेस आइसिस एनर्जी से, जब आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा, तब आपको उसको इमेजिन करना है और उस मेडिटेशन को रोज करना है, एंड देन विद इन 21 days यू विल फील वेरी डिफरेंट। आपको बहुत अलग महसूस होगा कि मेरे अंदर कोई डिफरेंट चीज निकल के आई है। जैसे हो सकता है आप लिखना चाहते हो, राइटिंग वर्क करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो सकता है आप गाना चाहते हो लेकिन नहीं गा पा रहे हो, क्योंकि वो अभी आपके अंदर बैठा हुआ है। हो सकता है कोई नॉलेज आपके अंदर हो जो अभी तक
आपको भी पता ना हो कि ये चीज मैं कर सकती थी लेकिन मैंने अब तक नहीं किया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको 21 डेज तक करना होगा, तब वो पावर्स निकल के आएंगे। ठीक है? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. और देखिए फर्स्ट में मैं आईफोन लिखा देख रही हूँ, बट आई डोंट नो आपका नाम क्या है। आई थिंक वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम, इज इट? यस यस मैम, मनविंदर दिस साइड। मैं फर्स्ट टाइम आपके इसमें आई हूँ, वेबिनार में। वेलकम। हाँ हाँ जी, जी मैम। तो आपको भी देखना है। ओके, तो मैम मैं चूज करती हूँ 6 नंबर कार्ड। ओके, वाओ। मैम आप देखते हो? हाँ, आपने कभी कुंडलिनी के बारे में सोचा है या कभी आपने सुना है? हाँ जी मैम। तो आपका कभी ऐसा रहा है कि मुझे मेरी कुंडली अवेकनिंग करवानी है, या ऐसा होना चाहिए, या ऐसा मुझे इतना स्पिरिचुअल बनना है, ऐसा कभी सोचा है आपने? मैम मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं लामा फेरा मास्टर टीचर लेवल कर चुकी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, टैरो ओके, कार्ड रीडर हूँ। तो हाँ, आपको ना बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए तैयार है। ओके। सो आपका कार्ड देखिए, फायर ऑफ सर्पेंट आया है। सर्पेंट ऑफ फायर बोलो या फायर ऑफ सर्पेंट बोलो, वो आया है आपका कार्ड। दिख रहा है आपको? हाँ जी मैम। तो हाँ, तो आपको एक एक्सरसाइज करना है रोज। ये एक्सरसाइज जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं या जिनके पीरियड्स चल रहे होते हैं उनको नहीं करना होता है, या उस समय में नहीं करना होता है। आपको जमीन पे बैठना है और आपका जो एनस है ना उसको ऐसे पकड़ना है, जैसे ऊपर खींचते हैं ना। आपने तो रेकी किया, रेकी में हम वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं ना मसल्स को, रूट, हाँ वो जी। करना है। और हाथ को ऐसे ऊपर मैम। आपको मेडिटेट करना है ये आप सुने? फॉर 11 डेज। ओके, लेकिन ये आपका तब सक्सेसफुल होगा जब आपका पहले अट्यूनमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक प्रेयर मैं दूंगी करने के लिए, एंड देन आपको वो पूरी गॉडेस आइसिस की एनर्जी पता चलेगी कि हाँ ये मेरे साथ है, ये एनर्जी। उनके जो गोल्डन विंग्स है ना उनसे हमें वो पावर मिलती है। अभी आपको मैंने अभी एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें आपने देखा था कितने बड़े सारे विंग्स हैं। हाँ तो वही विंग्स बहुत पावरफुल है उनके, और वही विंग्स के साथ आपको मतलब पावर लेनी है और उसको महसूस करना है एंड प्रोटेक्टेड रहना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका कुंडलिनी अवेकनिंग होता है सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है प्रोटेक्शन की, बिकॉज नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर एनर्जी। तो जब आप एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आपको गॉडेस आइसिस के एकदम अंडर रहना होता है, और आपको अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग करने के लिए प्रोटेक्शन मांगना होता है उनसे, और वो आपको मिलता है। गॉट इट? ठीक। सो आई होप कि आपका बहुत ज्यादा कनेक्टेड मुझे लग रहा है आपकी सोच के साथ ये कार्ड, क्योंकि आपको आया था तो मैं भी सोच रही थी यार ये तो बहुत हाई पावर कार्ड आया आपका। इतना कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए वो बोल रहे हैं कि, तो मुझे भी लगा, मैंने कहा आई डोंट नो, मैं आपके बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि अरे वाह ये तो काफी पावरफुल कार्ड आया आपके लिए। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। वेलकम। लेकिन ये आप अभी मत कीजिएगा, अगर आप क्लास ज्वाइन करें ना पहले अटेनमेंट ले लीजिए, आपका कुंडली अवेकनिंग अपने आप हो जाएगा 21 डेज के अंदर अंदर, ओके। है ना? और श्वेता जी आप पिक कीजिए कार्ड। फोर्थ, ओके। ट्रूथ इज अनवील्ड। आपके स्पेस पे ना कुछ तो ऐसा है जो अभी देखिए आपका कार्ड ये आया है, ओके। आपके स्पेस में ना कोई चीज ऐसी है जो आपको अभी जाननी है, जो आपने अभी तक जाना ही नहीं है, कोई चीज। और सबसे जो बड़ी चीज ये मुझे कार्ड बता रहा है आपका, वो ये बता रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है और या होने वाला है। तो आपको उसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है। तो अगर आपको पता करना है तो गॉडेस आइसिस के साथ आए एक प्रोसीजर इसका भी है कार्ड का अलग से, कि आपको कर्टेन्स निकालने होंगे सारे, देखने के लिए कि क्या आपके साथ धोखा हो रहा है, क्या जेलेसी लोगों की है,
या कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या आपको लॉस हो सकता है आने वाले टाइम में, तो उसका जो लॉस ना हो, क्योंकि हमको कई बार रियलिटी नहीं पता होती ना कि रियलिटी क्या है हमारे प्रेजेंट की। तब हमको रियलिटी पता चलती है, तब हम उस नुकसान से, उस लॉस से या उस जेलिसी का जो भी वार चल रहा है आपके ऊपर, वो हम उससे बच सकते हैं। Correct. ओके, तो ये This is इसके going लिए on. आपको, सॉरी, This jealousy process currently going on. It's detected in my हाँ, energy. these cards are like divine cards because Yeah. जो जिस गॉडेस का जन्म ही धरती और आकाश के मिलने से हुआ हो, तो मतलब हाँ। उसका पावर आप समझ सकते हो कि जब आपके सामने कोई चीज आएगी तो कितनी पावरफुल होगी वो। और अगर ये बोल रहे हैं ना, तो आपको ये मेडिटेशन करना चाहिए, तो आपको वो सारी हाँ। चीजें बिल्कुल रिवील हो जाएंगी। और इसमें क्या है कि एक टेक्निक है इस कार्ड की, कि जिसमें आपको कैंडल जलाना होता है और आपको गॉड आइसिस से प्रार्थना करनी होती है कि प्लीज मेरे को ये दिखाइए। तो हो सकता है कि आपको उस इंसान की शक्ल या आपको उसके हाथ में कोई चीज दिखाई दे, या हो सकता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपके पास्ट में हुआ हो जो प्रेजेंट में कनेक्ट करता हो ऐसा। और अगर आपको कुछ नहीं भी दिखाई देगा ना, तो कहीं ना कहीं से आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्या चल रहा है आपके पीछे। पर अगर मान Got it? लो कुछ जैसे बैक बाइटिंग या लॉस जैसे कुछ रहेगा तो वो लॉस अपने को होगा नहीं, वी विल बी प्रोटेक्टेड। यू विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे पहले बोला कि गॉड आइसिस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी प्रोटेक्ट्स यू, तो हम सबसे पहले प्रोटेक्शन ही मांगते हैं उनसे, ठीक है। और उसके बाद हीलिंग जो भी करनी है या जैसी भी होनी है, वो हीलिंग एक अलग चीज है। प्रोटेक्शन एक बार मिल गया ना आपको, फिर आपको वो प्रोसेस आगे कैसे जाना, बिकॉज बहुत सारे लोगों के इंटेंशंस इतने पावरफुल होते हैं कि वो एनर्जी आपको सच देखने ही नहीं देती। और अगर आपका ये कार्ड आया है श्वेता जी, दैट मीन्स देयर इज समथिंग हिडन जो आपको अभी भी जानना है। करेक्ट। ओके, तो अगर ये क्लास में मैं इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगी, और आपको एनीवे वो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें देख करके वो प्रोसेस कर सकते हैं, बिकॉज ये काफी सेंसिटिव कार्ड है आपका। बाकी तो चलो देखिए, इनका पास का पावर है, वो जब चाहे तब ले सकती हैं। इनका कार्ड है सर्पेंट ऑफ फायर, उनको जब कुंडलिनी अवेकनिंग करना है तो वो कर सकती हैं जब वो चाहे। लेकिन ट्रुथ जो आपका छुपा हुआ है वो तो आपको ही निकालना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो उतनी जल्दी पॉसिबली आप उसको कर दीजिए। Yeah, because even I was feeling hurdle past 2 months now. So I was looking forward. Where is the hurdle? Where is the hurdle? There is something missing. So that is why goddess Isis आपको वो दिखा रही हैं कि there is some truth. Yeah. So अब अनवील होने ही वाला है, मतलब it's not that कि ट्रुथ आपको पता नहीं चलेगा, वो खुद ही बोल रही है कि इट इज गोइंग टू अनवील, बट उसको जितना जल्दी आप देखोगे उतने बड़े नुकसान से आप बच जाओगे। करेक्ट। थैंक यू। तो ये रिविलेशन जो है गॉडेस आइसिस ही लेकर के आ रही है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो हियर आई कैन सी नाज जी। हाय, आई सी यू फर्स्ट टाइम। Namaste. Namaste. I'm not. No. Okay, you are not from India. So which country you are from? I'm in United Arab Emirates. Oh, you're from UAE. I live in UAE. Okay. I'm in Sharjah. Okay, Sharjah. Okay, great. Yes. So, first of all, very warm welcome to our platform of a spiritual Thank you so art. much. Thank you so much. And I just very warm welcome to this class, first of all. So actually, I was noticing you since that your face is very different. Thank you so much. Thank you for accepting me. Thank you so much. No, wholeheartedly all are accepting you. So tell me, what else you do? Like, you are very much inclined to spirituality? Very much, yes. Great. So I would like to know what else you do. Means, do you really read cards, or you do some practices like Reiki and other things? I have learned pranic healing, other reconnective healing touch. I have learned different things, but actually I'm not practicing. Oh, wow. I have not been practicing. I'm not doing cards. And
I'm more about like increasing my consciousness rather than the spiritual path of enlightenment, basically. So I've been Okay. to India many times for retreats. Oh, really? So Yeah. great. I mean, it is just so great to see you here. And for you now, there are only 1, 2, 3, and 7 number cards are remain. So what would you like to choose for yourself? Do I need to have an intention? Sorry? No. Do I need to have an intention? Any number like 1, 2, 3, and 7. You can choose any number. 7. That number must be for you only. 7, please. Okay. Wow, flower of life. Do you understand flower of life? Flower of life. Yeah. Flower of life is the seed of your life where your beginning starts. Okay, your blueprint of your life. Okay, that we call flower of life is the seed of your life from where the flower blossom. Okay, so you really need to go to your seed of life, and I am really getting some goosebumps when I'm talking about that. You really just please go on that Google. Okay, just type there flower of life. You'll get to see all the kind of flower of life. Okay, we have just finished a workshop on quantum where we did meditation with flower of life, and you can do so many things with flower of life. It's a kind of a balancing technique. If you want to change something in your life, there is any problem in your DNA, or if you have any problem with your one part of life, when you start meditating with flower of life, there is a way, there is a technique to to meditate with the flower of life. Then you will get to know how you can balance yourself, and maybe sometimes your problem will dissipate without doing anything. Okay, this is one thing. And flower of life brings you in balance. Okay, and it can be used for many other purposes in life. Maybe you can meditate, you can use to energize your things, your crystals, and many other things. Okay, even I have just sent some flower of life to energize the water. Okay, because it changes the structure of the water, the molecule of the water. So many things you can do with flower of life. So somewhere this card is telling you to meditate with the seed of your life so that you can blossom more with the balanced energy. I hope So it connects with you. it is very positive. It is very Yes. positive and much needed, because actually I have been very stuck for a long time, like really, in a bad way. So that gives me hope, basically. Yes. So that's So great. flower of life means if it has come, that means there is some problem in the seed of your life. So you have What to does it release. mean? Sorry. What does it mean? Like, what do I need to do? See, what happens, we plan our life. Okay, we plan our life, no one else. Yes. Okay, and as per that our seed grows. Okay, like if you want to say like I want to live this life to sort out my relationship, I want to learn a lesson about relationship. So there will be some petals will not be there, or maybe very faded ones. So when you start meditating with flower of life, it opens up your mind to understand the lesson behind this problem. Okay, so this is how you can unfold the mystery of your problem. So Okay, if so you I want need to to talk to me meditate. more, Yes, I would love to. you can call me, or maybe you can ask number from the academy and they will give you. Yeah. And I will explain you more about flower of life so that you can start meditating every day. Yes. Or if you want, I can send you one pic of flower of life. You can just take a picture of it and you just laminate it and you can start meditating on that. Great. Amazing. Thank you so much. Best of luck. Very, very grateful. Thank you. Thank you. So who is next? Asha ji. Ma'am,
ओके Yes, आरती ma'am. जी एंड आशा जी, एक मिनट, आरती जी को मैं पहले, फिर आशा जी को मैं बोलती हूँ। सो आपके पास 3 कार्ड्स है, 1 2 एंड 3। सो बोलिए, चूज करिए। मैम 3 नंबर। सॉरी 3 नंबर। 3 नंबर। ओके ओके, सोल रिट्रीवल आपका कार्ड आया है, सोल रिट्रीवल। आपके पास में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है क्या? ये आपका कार्ड है, सोल रिट्रीवल। ओके, लेट मी टाइप माय फोन नंबर टू हर। तो आपका कोई ऐसा हुआ है क्या, लाइक पास्ट में कोई ट्रॉमेटिक पास्ट हुआ है आपका? हुआ तो है मम, पर ऐसा कुछ पता नहीं आप क्या कहना चाहती है, समझ में नहीं आया मुझे। मैं बताती हूँ सोल रिट्रीवर क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज, सोल रिट्रीवल उन लोगों के लिए आता है जिनकी सोल इस जन्म से नहीं, पिछले कई जन्मों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है। इवन इन लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई बहुत मारपीट या ब्लैक मैजिक या बहुत ज्यादा ट्रॉमा लाइफ में मिला हो, जब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हो तब भी उनको कुछ ना मिला हो, तो आपका सोल जो है ब्रेक हो जाता है। तो आपकी जो खुद की पावर होती है ना, विच इज देयर विद इन यू, इट बिकम्स वेरी वीक। सो जब आप सोल रिट्रीवल एक्सरसाइज होती है, ये सोल रिट्रीवल एक्सरसाइज शैमनिज्म में होती है, एक्चुअली बहुत पावरफुल होती है शैमनिज्म में। लेकिन जब ये सोल रिट्रीवल एक्सरसाइज आप गॉडेस आइसिस के साथ करोगे तो इट इज अगेन गोइंग टू बी सेम पावरफुल। ओके, आपकी उतनी ही पावरफुल आप एक्सरसाइज आप कर पाओगे। और यहाँ पे क्या होता है, अपनी सोल को आप लाइट देते हो और उसको पूरा कंप्लीट करते हो। ओके, और कंप्लीट करने के बाद आप उसको अपने अंदर इंटीग्रेट करते हो, अपने अंदर लेते हो, सो दैट आपको पावर बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस होता है और ये थोड़े दिन तक आपको करना होता है, जैसे 7 days to 11 days। तो जैसे मैं कार्ड खोल के अब बोलूंगी कि अच्छा चलो आप 7 days करो या 11, कुछ कार्ड्स में आपको मिलेगा कि कितने दिन तक करना है, कुछ कार्ड्स में आपको बताया जाएगा कि जब तक कि आपका ये चीज ना हो जाए या कोई एक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए लाइफ का, तब तक आपको ये करते रहना है। तो सोल रिट्रीवल से मेरा मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अंदर काफी वीक हैं, और आपको ये एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपके अंदर काफी पावर आएगी, तो सोल आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस जन्म में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को आप आसानी से निकाल पाओ, या फिजिकली, मेंटली या इमोशनली आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस चीज को निकाल पाओ, उसको जी हील कर पाओ। सो उसका जी पूरा प्रोसेस होता है सोल रिट्रीवल का, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है जो हम अभी करेंगे, थोड़ा वन पार्ट सबके लिए करवाऊंगी, क्योंकि हम सबकी सोल डैमेज होती है हर बार, हर जन्म में, हर तरह से होती है, क्योंकि सबको ट्रॉमास होते हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, सब बहुत रोए हैं, सबके साथ किसी न किसी ने बुरा व्यवहार किया है। तो सोल हमारी टुकड़ों में जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो सबको एक्चुअली एक बार लाइफ में सोल रिट्रीवल करना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ हर 2-3 4 साल के बाद एक बार ये एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। तो वो मैं आपको अभी करवाऊंगी एंड ऑफ द सेशन। और थैंक अभी आशा जी Yes, ma'am. आप बताइए, अब 1 और 2 दो ही बचे हैं। Ma'am, 1. ओके, क्वीन ऑफ हेवन। देखो, एक तो ये क्वीन ऑफ हेवन मुझे ये बोल रही है कि आपने अपनी पावर्स नहीं देखी हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको ब्लेसिंग्स हैं, मगर वो ब्लेसिंग्स आप लेते ही नहीं हो, मतलब आप उस बारे में सोचते ही नहीं हो कि मुझे ये ब्लेसिंग्स चाहिए या मैं ब्लेस्ड हूं, ऐसा आप सोचते ही नहीं हो। जबकि भगवान आपको ब्लेस करने को तैयार है, आपको आशीर्वाद देने को तैयार है, बट आप उस तरह से सोच ही नहीं रहे हो। अगर सोच भी रहे हो तो बहुत थोड़ा, या कहते हैं ना कि मेरी आवाज भगवान तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि मैं इतनी अंदर से टूटी हुई हूँ कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं रही। आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. जी।
ये कार्ड अपने आप में ये बताता है कि आपके साथ, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आपकी जो फेमिनाइन पावर है उसको आपको जगाना है। देखिए कितना सही कार्ड आपके लिए आया है। मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानती हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये देख रही हूँ कि ये आपका जो ये कार्ड आया है बहुत सही आया है। ये कार्ड अगर किसी आदमी का भी आए तो भी, और किसी औरत का आए तो भी, उनके फेमिनाइन साइड को जगाना होता है। और आप लोग एक्चुअली लीडर्स होते हो, तो क्या होता है जब ज्यादा पावर होती है तो लोग ज्यादा दबाते हैं आपको। तो जब तक आपके ऊपर किसी गॉड या गॉडेस का ब्लेसिंग नहीं होगा तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, ओके मैम। तो मैम अगर क्या आपको आगे बढ़ना, हाँ जी, मैम फिर क्या करना पड़ेगा आगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के इसका लिए? मेडिटेशन है पूरा, जिसमें आपको गॉडेस आइसिस के साथ मेडिटेट करना है। और उसका एक तरीका है जिसमें कैंडल्स जला के आपको मेडिटेट करना है। बहुत सारी लाइट आपके आसपास होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। आप शायद सनलाइट में ज्यादा जाते नहीं है क्या? नहीं मैम एक्चुअली मुझे माइग्रेन है तो मैं जाती नहीं हूँ धूप में। वही वही तो कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट से कुछ तो प्रॉब्लम है आपको। तो गॉडेस बोल रही है कि जब मैं प्रोटेक्ट करूँ आपको, तब आप लाइट में बैठो, तब आपको पूरा ये आपका जो कनेक्शन है ना गॉडेस या फेमिनाइन एनर्जी से होगा। क्योंकि गॉड आइसिस इज अ मदरहुड, यू नो, मैरिज, और आपका मैजिक, अबंडेंस, सब चीज के लिए तो है। तो इनमें से किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे मेडिटेट करना ही है। गॉट इट? राइट मैम, गॉट इट मैम। हाँ, तो आपको लाइट के साथ मेडिटेट करना है। आपको सनलाइट को डायरेक्टली मत देखिए, आप जैसे विंडो के सामने बैठ के भी सनलाइट में मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन ये पावरफुल तभी होगा जब आप इस पूरे प्रोसेस को समझ के, और गॉडेस आइसिस के साथ आपका जब अट्यूनमेंट हो जाएगा तब आप उसको करेंगे, तो आपको बहुत बहुत अंदर से चेंजेस और बहुत पावरफुल महसूस होगा। ओके, राइट मैम, राइट मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। सो प्रवीण जी, आप एक मेल को ले ही लेते हैं, सारे फीमेल्स रही हैं अभी तक। प्रवीण जी, जी मैम। अब आपका नंबर 2 का कार्ड आपका ही बचा है, मुझे नहीं पता उसमें क्या है। तो मैम मेरी लास्ट डेट ऑफ आपका बर्थ भी कार्ड 2 ही है मैम। जी, 2 ही नंबर डेट रह ऑफ गए। बर्थ भी 2 ही है मैम। द ब्रदर इन डार्कनेस, आपके भाई है कोई? हाँ 2 है मैम, छोटे भी बड़े भी। अच्छा, तो आपके ब्रदर को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी भी एक ब्रदर को कोई हैबिट या कोई चीज, कोई नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसा है क्या? मैम हमें फील तो होता है इस चीज का कि है। हाँ, तो उनको ना वो डार्कनेस में कहीं कुछ तो गड़बड़ है उनके स्पेस में, तो हम्म। आपको उनको वहां से डार्कनेस में से निकालना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है, तो आपको मेडिटेट करना होगा। जब ये कार्ड आता है ना, तो एक्चुअली आप डार्क रूम में बैठ के एक सिर्फ कैंडल जला के मेडिटेट करते हो, और आप गॉडेस आइसिस से पूछते हो कि भाई क्या है, क्या नेगेटिव एनर्जी है जिसको मुझे हटाना है, बिकॉज वो आपके ब्रदर है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आता है। करेक्ट? जी जी। तो अगर आपके ऊपर वो इम्पैक्ट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इम्पैक्टेड हो, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ तो गड़बड़ लग रही है, या जी उनकी जी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली में। तो जी जी गॉडेस जो है आपको ये बता देंगी कि आपको क्या करना है जी। और कैसे इस निगेटिविटी से बाहर आना है। सो मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई निगेटिविटी है आपके ब्रदर के साथ। जी जी। ठीक है ना? हाँ हमें भी लगता है मैम, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे उसमें। नहीं नहीं, आप कर पाएंगे। इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है ये कार्ड में। अगर आप क्लास में आते हैं तो आपको पूरा नोट्स मिलेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं ठीक है, क्लास तो ज्वाइन करूंगा मैम, मैं क्लास तो करूंगा मैं। हाँ, तो क्लास में जब आप आएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और आपको मैं पहले इन्हीं कार्ड्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। आप अपने अपने कार्ड्स याद रखिए, ठीक है? जी जी तो डिटेल्स जी तो आपको मिलेंगे, कार्ड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कार्ड्स की स्लिप भी बना के रख सकते हैं, 44 स्लिप बना लीजिए,
और अगर जी आपको जी अपने क्लाइंट्स को भी हील करना है तो उनको भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी आप किसी को भी हील कर सकते हैं, अपने घर के मेंबर को दे दीजिए कि ये प्रोसेस आप करो, कार्ड निकालिए, आप उनको करिए। ये हमने एक एक कार्ड के साथ ही किया है। अब आप सोचिए एक कार्ड हमने 3 कार्ड या 4 कार्ड निकाले होते तो क्या होता, करेक्ट? जी जी तो जी बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है कि भाई ये भी है, ये भी है, यही सबको मिला करके आपको एक्चुअली क्या करना है वो, क्योंकि इसमें क्या है, ये हमारा बेसिक रीडिंग मैं आपको करवा रही हूँ आज, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन है आप इस क्लास के साथ। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारे एडवांस लेवल पे भी हीलिंग्स आप कर सकते हैं। जैसे 2-3 हीलिंग को मिला करके एक हीलिंग कैसे बनाना है हमको, और कैसे देना है सामने वाले को, या हमें अपने लिए कैसे करना है, वो सब आपको पता चल जाएगा। जी जी। ठीक है, तो तो तब तक चलिए। मैं कुछ करूँ नहीं मैम इसमें, जब तक हमारा कोर्स स्टार्ट नहीं होता है तब तक कुछ हाँ, ब्रदर के लिए करूँ नहीं? कोर्स तो नेक्स्ट वीक में मेरे हिसाब से सर स्टार्ट कर ही देंगे। तो नेक्स्ट वीक में आप अपना प्रोसीजर ले लीजिएगा, जैसे ही आप आते हैं क्लास में तो जी आपका मैं दे दूंगी। प्लस ट्रूथ इज अनवील्ड श्वेता जी का जो है ना, आप दोनों अपना ले लीजिएगा प्रोसेस, और आप जी जी अपना शुरू कर दीजिएगा, सो दैट जी आपकी प्रॉब्लम का, तो बाकी सबका तो थोड़ा पॉजिटिव Okay, कार्ड ही ma'am. है ना, जी तो जी कोई दिक्कत वाला कार्ड नहीं है। सबको अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करनी है, लेकिन आप 2 लोगों को अपनी एनर्जी को बचाना है, जो नेगेटिविटी है वो निकालना है। ओके, आपके कुछ सच हैं जो बाहर आएंगे, या नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। तो ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में अगर कोई एक पर्सन परेशान होता है तो उसका असर पूरी फैमिली पे होता है। तो अगर आप करेंगे ना तो शायद वो अपने आप ही उस डार्कनेस से बाहर आ जाए। जैसे मैम छोटा बड़ा है भाई मेरा, तो उसमें से क्लियर पता लगेगा कि किसके साथ ऐसा है, कुछ ऐसा पता लग सकता है? हाँ, मालूम पड़ जाएगा, जब आप मेडिटेट करेंगे अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा। और ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आप मेडिटेशन में बैठेंगे ना तो आप कोई एक्सक्यूज ही नहीं देख पाएंगे कि अरे इसलिए मेडिटेट नहीं हो रहा था, उसलिए नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक बार अट्यूनमेंट हो गया आपका। जी तो जी आप जैसे बैठेंगे ना तो आप इमेजिन करेंगे गॉडेस वहां पे हैं, देवी वहां पे हैं, तो आपका हो जाएगा। देखिए, ये जितने भी चीजें हैं, ये जैसे दुर्गा का रूप जो होता है ना, ये वही देवी हैं, इनके बहुत सारे रूप आपको इसमें मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा मानते हैं, ऐसे यहाँ पे इनको गॉडेस आइसिस मानते हैं, जो कि बहुत ब्राइट हैं, बहुत पावरफुल हैं, और आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो प्रोटेक्शन तो आपका उसी दिन से हो जाएगा जिस दिन से आप क्लास में आएंगे और ये सब आप शुरू करेंगे। जी ठीक है जी ना? जी मैम। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें। तो कितने लोगों को सोल रिट्रीवल करना है अभी मेडिटेशन? वो क्या होता है मैम सोल रिट्रीवर? सोल रिट्रीवर मतलब एक तरह से आपकी टूटी टाटी सोल को आप दोबारा से पूरा बना रहे हैं, उसको दोबारा बुला रहे हैं कि भाई जो भी पावर्स है मेरी सोल की वो वापस आ जाए। ओके, मैम सभी करना चाहेंगे। आप करेंगे मैम? हम भी करेंगे। हम सब करना चाहेंगे। ओके, तो सब लोग कंफर्टेबली बैठ जाइए आराम से। ओके, सब लोग बैठ जाइए आराम से और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कीजिए। अपने अपने स्पेक्स निकाल दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए और आराम से पीछे बैक करके बैठ जाइए। अगर पॉसिबल है तो एक कैंडल जला सकते हैं तो जला लीजिए। जस्ट लाइट वन कैंडल इफ यू वांट। So everybody breathe in and breathe out. Breathe in deeply and breathe out.
One more time, breathe in and breathe out. आप इमेजिन करिए ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए कि आप अपने अंदर एक जर्नी करने जा रहे हैं, दैट यू आर रेडी टू डू अ जर्नी विद इन योरसेल्फ। और धीरे धीरे डीपर चले जाइए। सो गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे आप सांस लेंगे वैसे वैसे आप और डीप चले जाएंगे। So as you are breathing in and out, you are going more and more and more deeper. Beautiful. You are doing good job. So you are connecting to your heart. आप अपने हार्ट से कनेक्ट करिए। आपके हार्ट में एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसको हम चैम्बर बोलते हैं। There is a divine chamber in your heart. ये जो हार्ट का चैम्बर है ये बहुत डिवाइन है, गोल्डन है, ब्यूटीफुल है। और वहां पे ग्रिड लाइट है। So there is a grid lighted within. So आपके जो भी मास्टर हीलर है, अपने गुरु, उनको बुला सकते हैं जो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आपके गॉड एंड गॉडेसेस। सो यू कैन कॉल योर टीचर्स, योर स्पिरिचुअल गुरुज, मास्टर्स, holy masters and all other masters and your divine mother father to bless you, to love you unconditionally. Call them within yourself. अपने अंदर उनकी एनर्जी को महसूस कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि दैट मेरी सोल को वापस ले आइए। जो मेरी सोल के टुकड़े हैं उनको आप वापस ले आइए। सो आस्क देम और प्रे देम टू गिव योर wholeness back and restore my soul. Very nice. अब आप गॉडेसेस आइसिस को देखेंगे जिनकी बहुत ब्यूटीफुल विंग्स हैं गोल्डन कलर की, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू विल सी ब्यूटीफुल गोल्डन विंग्स ऑफ goddesses Isis, and these wings are protecting you. See huge big wings. उनके जो पर है बहुत बड़े हैं, गोल्डन है, डिवाइन है, और वो आपको लाइट दे रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपके हार्ट का जो सीक्रेट चैम्बर है, जो डिवाइन चैम्बर है, उसमें वो लाइट धीरे धीरे जा रही है। तो सी द चैम्बर ऑफ योर हार्ट which is divine, the light is shining within yourself of goddesses Isis. Now you will see vibrant energy. आप एक वाइब्रेशन अपने हार्ट में फील करेंगे और उसको फील करेंगे पूरी तरह से कि वो शाइन हो रही है, और उनके शाइन होने से आपके हार्ट में वाइब्रेशंस हो रहे हैं और आपकी सोल धीरे धीरे पावरफुल हो रही है। Now slowly, gradually, Goddess Isis will guide you to go more deeper and feel these vibrations and restore your soul. So Goddesses Isis आपको गाइड करेंगी कि आपकी
जो सीक्रेट चैम्बर है उसमें आपकी सोल को दोबारा से कैसे लाया जाए और उसमें शाइन कैसे दी जाए। तो जब आप देखेंगे कि आपकी हार्ट में शाइन हो रहा है और आपका हार्ट वाइब्रेट कर रहा है, तो धीरे धीरे आपकी सोल आपसे कनेक्ट होने लगेगी और आप अपने हार्ट को लव फीलिंग से भर देंगे। Fill your heart with vibrant love feeling, divine love feeling. अब आप एक ग्रिड अपनी जो हार्ट के अंदर नोटिस कर रहे थे वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे वो मूव करेगा और आपके सारे चक्रास को अलाइन करेगा, आपके सारे चक्रास को बैलेंस करेगा। और जैसे जैसे वो ग्रिड धीरे धीरे मूव करेगा, आपके हार्ट में जो सोल के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे वो वापस आने लगेंगे। So as this grid is moving, you will feel the all different parts of your soul which was scattered before is coming back to your heart and healing your heart. धीरे धीरे आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके ग्रिड का कोई पार्ट अभी भी टूटा हुआ है। You may feel sometimes that some part of your grid is not complete. So day to day when you will do this meditation, it will start coming back to you. So धीरे धीरे जब आप अपने ग्रिड का कोई पार्ट जो आपके हार्ट में है, जैसे एक राउंड शेप हो रही है, उसमें बीच बीच में ऐसे आपको लगेगा कि वो टूटा हुआ है और धीरे धीरे जब आप रोज से मेडिटेशन करेंगे वो जुड़ता चला जाएगा। धीरे धीरे आपकी सोल के टुकड़े वापस आ जाएंगे। और अपने हार्ट का आप वॉइस भी सुन पाएंगे, जो म्यूजिक है आपके हार्ट के अंदर वो गॉडेस आइसिस आपको सुनाएंगी। So you can hear the music of goddess Isis and you will see the vibration in your heart. ये तब होगा जब आपका सोल पूरी तरह से वापस आएगा, पूरी तरह से होल और कंप्लीट हो जाएगा। So when your soul will be whole and complete, you will hear this sound vibration in your heart. और तब आप अपनी लाइफ के साथ पूरी तरह हार्मनी में होंगे, पावरफुल होंगे और पूरी तरह से लव फीलिंग से भरे हुए होंगे। So when your soul will be complete and whole within you, you will feel very vibrant, powerful and full of love and happiness within yourself. But don't forget to the people to forgive them who gave you tough time in your life. So, जब आप ये सोल रिट्रीवल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप मत भूलिए कि जिन लोगों ने आज तक आपको परेशान किया है उनको आपको माफ कर देना है। बिना वो किए आपका सोल कभी कंप्लीट नहीं होगा। Forgive everyone who tortured you, who gave you tough time. Forgive them completely today. क्योंकि जब आप उनको फॉरगिव करेंगे तो आपकी सोल के ऊपर से भार हट जाएगा और आपकी सोल शाइन करने लगेगी। So when you forgive people, you will see there is a lightness in your heart and your soul will start coming back to you and it will be completely intact in your body, in your heart, shiny, musical and powerful. Breathe and breathe out into your soul now. अपनी सोल जितनी भी आपकी कंप्लीट हुई है उस सोल के अंदर आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कीजिए, सांस लीजिए डीपली एंड महसूस कीजिए कि आप जैसे जैसे सांस ले रहे हैं वैसे वैसे आपकी सोल पावरफुल हो रही है। तो एज यू आर ब्रीदिंग इन एंड आउट, योर सोल इज बिकमिंग मोर पावरफुल, more vibrant.
एंड फॉरगिव पीपल, सब लोगों को माफ कर दीजिए। और अपने स्पेस में वापस आ जाइए। कम बैक टू योर स्पेस। वेरी नाइस। अपनी फिंगर्स को मूव कीजिए। यस, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, पर अभी अपनी जगह से मत हिलिए आप, और अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रख लीजिए। प्लेस योर बोथ ऑफ योर हैंड्स ऑन योर हार्ट। फील द वाइब्रेशन ऑफ योर हार्ट। अब एक डीप ब्रीथ करने के बाद आप अपना हाथ हटा सकते हैं। सो नाउ जस्ट डीप ब्रीथ एंड देन स्लोली रिमूव योर हैंड फ्रॉम योर हार्ट एंड यू कैन ओपन योर आईज। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। यही एक्सरसाइज जब आप अट्यून्ड हो जाएंगे ना गॉडेस आइसिस की एनर्जी के साथ, तब आप करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी इट इज जस्ट एक्सरसाइज है, ये मतलब वो पावर नहीं है अभी उसके अंदर, तभी भी ये बहुत पावरफुल है। तो शैमनिज्म में भी करते हैं ना, तो वहां पे भी गॉड एंड गॉडेसेस, स्पिरिचुअल गुरुज और स्पिरिचुअल मास्टर्स, सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, तब वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ गॉडेसेस आइसिस के साथ ही आप इतना पावरफुल कर सकते हैं। अनीता जी, आप बहुत रेस्टलेस थे। Cough. I had cough. हाँ I was having cough. आपको सोल रिट्रीवल की जरूरत है, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको बहुत पावरफुल फील होगा। ओके, सो सुषमा जी, कोई क्वेश्चन है आपका? No, ma'am, no. ओके, Thank श्वेता you. जी, एनी क्वेश्चन श्वेता जी? यस मैम, आप ये जो अट्यूनमेंट बोल रहे हो ना, तो ये हाँ जी। अट्यूनमेंट में हाउ लॉन्ग इट वर्क्स, और इज इट ऑन डेली मेडिटेशन? इट इज फॉर ऑलवेज, आपका Always. पूरा लाइफ का अट्यूनमेंट हो जाएगा। ओके, तो अट्यूनमेंट से हमें और क्या बेनिफिट होते हैं, जैसे हीलिंग मोडालिटी, हमारी हीलिंग क्या? सॉरी, अट्यूनमेंट जैसे हमें आप बोल रहे हो अट्यूनमेंट मिलेगा, तो अट्यूनमेंट होने के बाद एज ए हीलर हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं फॉर आवर हीलिंग मोडालिटी? जो भी आप करोगे ना, इट इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल। ओके, मतलब एक होता है जैसे रेकी का सिंबल है, अभी आपने अट्यूनमेंट लिया, रेकी का सिंबल आप हाँ। यूज करोगे तो कितना ही फायदा होगा, 10-15%। अब जब आप Yeah. रेकी के साथ अट्यून हो जाते हो तो उसका कितना पावर बढ़ जाता है? 100%। ओके, तो ये डिफरेंस यहाँ पे भी है भाई। देवी को हम इन्वोक करेंगे, उनको बुलाएंगे, तब वो उनकी पावर आप देख सकते हो ना। जब तक आप उनको बुलाओगे ही नहीं, तब तक आप उनकी पावर भी नहीं देख सकते। एक चीज और है, लोगों को पैसे में बहुत फायदा हुआ है। मैंने कम से कम आज तक 50-100 रीडिंग की होंगी, लेकिन जिन्होंने ये सारा फॉलो किया है ना, उनका बिजनेस और उनका पैसा बहुत बड़ा है। ये मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है अब तक का। ओके, ओके, सो नाज, you want to ask something? Yes, so we are attuned now? No, you are not attuned yet. You have to join the course to attune yourself, because it takes longer time and you really need to understand the goddess, and you really need to imagine Yes. so many things. It is just a soul retrieval exercise. That's it. So it was just a kind of a small glimpse of soul retrieval exercise.
but when you are attuned, it is going to be very, very, very powerful. So you can actually Because- imagine your soul. Actually, you can Yeah. imagine whole the secret chamber of your heart, which is only in Egyptian culture. There is no one talks about the secret chamber in your heart. So there is a lot of difference when you are tuned and when you are not attuned. So that Okay. there is so much power when you are tuned. Because I heard the word attuned. You were Yeah, speaking yeah. in Hindi. Because I they heard were the word asking attuned. me what happens when you are Yes. tuned and other things. So I was just answering them. It was very nice, very, very nice, Thank really. you. I feel Thank you very, like more grounded, and my Yes. heart has opened. Thank you so much. Yeah, Yes. Thank you. feels good. Thank you. Nisha ji, you want to ask something? Okay. I think अभी सबके questions हो गए. सर आप ले लीजिए, अभी तो मुझे लगता है सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं. नमस्कार आप Excuse सब me, लोगों को Ujala ma'am. नमस्कार नमस्कार आप सब लोगों को नमस्कार नमस्ते Thank- सर। नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग हम ठीक है सर। Fine. आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड टू सी यू ऑल ग्रेट सेम टू सर। थैंक यू निशा जी आपका हैंड रेज है सुषमा जी आपका हैंड रेज है और श्वेता जी आपका हैंड रेज है इधर यू आस्क योर क्वेश्चन और पुट योर हैंड डाउन निशा जी आपका क्वेश्चन है हाँ आपका क्वेश्चन है नो तो कैन यू प्लीज पुट योर हैंड डाउन हाँ Right. आपका हैंड रेज हुआ है ना. How's the journey of today for 2 hours? Approximately one hour more. How was the journey? कैसा रहा कैसा सेशन रहा आपका आज ये? How was the experience? अच्छा लगा सर। सर अच्छा रहा, Great. कुछ नया जानने को मिला। अरे वाह क्या बात है उजाला जी के कोर्स में हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा. He is so deep rooted, deeply connected with the healings and divine blessings available with her always. हमेशा उनके साथ कुछ ना कुछ आप नया जानेंगे नया सीखेंगे और अंदर तक सीखेंगे. He is very powerful, very powerful. शीला जी ने सही बोला वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी ड्यूरिंग मेडिटेशन. उजाला जी के साथ हमेशा ही आप ये महसूस करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे. थैंक यू सर. You are likewise. Yes आशा जी. सर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उजाला मैम का जो पिटारा है, हम सोचते हैं कि ये कोर्स के बाद थोड़ा रेस्ट मिलेगा, लेकिन उजाला मैम फिर एक ऐसा अपना पिटारा खोलती हैं कि हमें फिर अटैक कर लेती हैं. मुझे तो समझ नहीं आता हम फ्री कब होंगे. आप ऐसा देखो जो ये हीरा लेके आए हो ना, ये बस ऐसा चमक रहा है कि हमारी आंखों के आगे. देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको. ये जर्नी ऑकल्ट साइंस की जर्नी ऐसी ना जर्नी खत्म नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए. उसका रीजन है. यस सर यस सर. उसका रीजन ये है कि अगर आपकी ऑकल्ट साइंस की जर्नी खत्म हो गई तो आपका अध्यात्म की ऊंचाइयां रुक जाएंगी. अगर आपको अध्यात्म में ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, जर्नी कैनॉट बी स्टॉप. You whatever you learn, you practice. Either you do commercial, whatever way, it's your personal decision. But you practice whatever you learn. At the same time, keep learning. Keep learning. Yes. Keep adding. That's the way of occult science. आज हम भी सीखते हैं. ठीक है आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. कुछ हमने जो सीखा वो आपके साथ शेयर कर दिया. वो आपने सीखा आपने आगे शेयर किया. आपने आगे लोगों को बताया. फिर आगे आगे ऐसे ही चलन बढ़ा. ऐसे लोगों के साथ लोगों का ज्ञान बढ़ा. वो आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपने कैसे करना है. लेकिन अगर हम नहीं सीखेंगे आज तो हम रुक जाएंगे. हमारी ग्रोथ रुक जाएगी. और ऑकल्ट के अंदर ग्रोथ रुका हुआ डेड है. इट्स अ डेड. और ये सबसे बड़ी विडंबना है आज की तारीख में. जितने भी लोग, आई टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ऑकल्ट के अंदर पीपल आर अफ्रेड अ लॉट. बहुत डरते हैं क्योंकि वो लोग उतना ही काम करते हैं और उसमें उनको लगता है कि अगर उनका सब्जेक्ट किसी ने
और ने बता दिया, किसी को उन्होंने डिलीवर कर दिया और उनका सब्जेक्ट लीक हो गया, दे आर आउट ऑफ फील्ड, बिकॉज उन्होंने लिमिटेशन क्रिएट करी है। एंड ऑकल्ट इज आउट ऑफ लिमिट। द लिमिटेशन क्रिएट फियर्स। इफ देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो फियर। और जितने लोग आज डरते हैं अपने आप को ज्ञान को बांटने में, शेयर करने में, कॉपीराइट इंडिया का वर्ड नहीं था। इफ यू सी, इट्स ए अमेरिकन वर्ड। नोबडी, क्या आप धर्म ग्रंथ को कॉपीराइट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो वैदिक किसका कॉपीराइट है? ऋषियों का है। कर लो, ऋषि लाके कॉपीराइट कर लो, कहां से करोगे? यस सर। तो डरेगा वो डरेगा जिसने अपनी लिमिटेशन क्रिएट करी है। डोंट बी अफ्रेड, फुल हार्टेड ओपन हो जाओ, डर खत्म। एंड व्हेन इट हैपेंस, यू आर आउट ऑफ रीच ऑफ पीपल, एंड दैट इज व्हाट उजाला इज डूइंग। शी इज डूइंग ग्रेट वर्क बिकॉज शी डोंट हैव अ फियर एट ऑल। शी जस्ट ओपन हार्टेड। जो है ले लो, क्योंकि जितना दे देंगे उतना और बढ़ जाएगा। एम्प्टी कप हैव अ स्पेस टू फिल इट अगेन, and filled cup don't have a space to fill it again. Simple. And she is doing perfectly likewise. Perfectly likewise. ऑकल्ट, इसलिए आप ऑकल्ट के अंदर आप आ गए, अपनी जर्नी को तय करें, अपना काम करें, अपनी कुछ प्रैक्टिस करें। किस नजरिए से करनी है, कॉमर्शियल से करनी है, नहीं करनी है, दैट्स योर पर्सनल बिलीफ एंड पर्सनल वर्किंग। एब्सोल्युटली टाइम पे आपको गाइडेंस चाहिए, वो अलग बात है, बट साथ में प्रोफेशनल करें और साथ साथ लर्निंग करें। दैट इज द ओनली वे टू गो अहेड इन ऑकल्ट साइंसेस। जो भी वो लोग ये कहते हैं जी इसके बाद कोई कोर्स होगा, क्या ये अंतिम है? ऑकल्ट अंतिम हो ही नहीं सकता। सर एक्चुअली सर क्या है कि मेरे एक सर्कल में हम कई और प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि मैं उनको इसलिए स्किप करती हूँ कि यार उजाला मैम का ये कोर्स आ रहा है, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक कर लूंगी, अभी उजाला मैम का आ रहा है। और अभी ये हमारा, पहले मैंने वो एनिमल्स का किया, फिर इसके बाद अभी हमने ये किया एनाटॉमी का, और अब मैम का ये अगला कोर्स आ रहा है। तो इसका मतलब मेरी जो कमिटमेंट है दूसरे प्लेटफॉर्म से वो मेरी स्किप होती जा रही है, और उजाला मैम अपनी तरफ ही अटैक करके। और उजाला मैम, आपके लिए तो इतना बड़ा थैंक्स है कि जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, मुझे इतना मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कभी मुझे इतने बेनिफिट्स नहीं मिले जितना आपके कोर्स करने से मेरी लाइफ में जितनी हीलिंग मिली है, और मुझे कितने ही मतलब लाइफ पाथ मिला है। तो जब मैं मिलियन थैंक्स टू गुरु करती हूँ, तो तब मैं उजाला मैम का नाम लेती हूँ। अरे थैंक यू सो मच आशा जी, मतलब आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, आप जो बोल रहे हो। एंड मैं सबसे बड़ा थैंक्स सर का बोलूंगी कि सर ने ये प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर पाई। इतना अच्छा लगता है कि मतलब सर और उनकी जो वाइफ है, मैम जो है, सब अच्छे हैं ही, बट उनका जो प्लेटफॉर्म है और जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि मतलब मैं खुद सोचती हूँ अब कि मैं अब नेक्स्ट क्या दूं जो बेस्ट हो। मुझे खुद ऐसे लगता है, मुझे बहुत सारी चीजें मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है अच्छा अब नेक्स्ट कोर्स कुछ देखना है, तो मैं कुछ ऐसा लगता है कुछ नया निकाल के लाऊं, तो आप लोगों का और इजी बनाओ इस चीज को। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो सर का है कि सर ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हर चीज इतनी आसानी से हो रही है, और इतने डिफरेंट मास्टर्स हैं सारे यहाँ पर। सर खुद मास्टर हैं। मेन मैम उजाला मैम, जो कॉस्ट है कोर्स की, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो तो बस वंडरफुल है। मैम शब्द नहीं है बोलने के लिए कि हमें इस प्राइस में इतनी नॉलेज मिल रही है। हाँ, ये सच बात है, ये सच बात है कि ये तो मुझे भी लगा कि अरे वाह, मतलब इतने भी अवेलेबल है। एंड ये जो सेवा है ना, उससे अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक हमें कुछ नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है, हमारे को बहुत ब्लेसिंग्स मिल रहा है। मतलब मैं सर का इतना थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर चीज बनाई है जहाँ पे मुझे जो दिल से कुछ बोलना है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये नहीं करो कि वो नहीं करो। सब कुछ मतलब जो आप कहना चाहते हो कह सकते हो, जो सिखाना है सिखा सकते हो, जो बताना है बता सकते हो। तो इतना अच्छा लगता है, और सब लोग बहुत अच्छे हैं। यस राजीव सर, आपके लिए ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप चाहे
मिलीनियर तो बनोगे ही बनोगे, लेकिन जो आप हमारी विशेष के बिलीनियर मिलीनियर बनोगे ना, वो आपको आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। इसलिए आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सही बात है सर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू आशा जी, उजाला जी, सारे पार्टिसिपेंट, सो नाइस ऑफ यू। देखो बड़ा सिंपल बात ये है, बहुत आसान तरीके की बात ये है कि जितने भी काम हम कर रहे हैं ना, हम कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा रेशियो द्वारा ऑलरेडी दिया गया है। हमें भी हमारे मास्टर्स ने दिया, उन मास्टर्स के इजाजत से, उनकी परमिशन से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, we are just sharing with you so that you all can enjoy these wonderful studies, learnings, and you can deliver it to the many people in the world. जब आप और फैलाओगे तो ये और फैलेगा और बढ़ेगा, और अगेन भारत एक दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनेगा बिकॉज ऑफ द संस्कृति एंड वैदिक साइंसेस। दूसरी बात ये है, जहां तक बात रह गई मूल्य की, मूल्य इसमें इतनी ज्यादा डेप्थ है कि अगर एक एक कोर्स पे जिस तरह से मार्केटिंग है, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख अगर एक कोर्स पे ले लेगा इंसान, इतना लर्न करना चाहता है लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि इंसान 10-10 लाख रुपए इनकी लर्निंग पे डाल देगा। ये पॉसिबल नहीं हो पाता लाइफ में। हमारा सिंपल रीजन ये था, उजाला जी के कोर्स इट्स रियली वेरी कॉस्ट इन द मार्केट, इवन दो टुडे आई एम डूइंग BNN, यू ऑल नो द कॉस्ट ऑफ BNN आल्सो इन द मार्केट। मोटिव एकेडमी का एक है कि एकेडमी के सारी प्राइसिंग इस तरीके से हो कि आप कभी भी कोर्स करते समय आपको जो है ना पॉकेट पिंच नहीं होना चाहिए, और आप सारी चीजों को सीखिए, जितना ज्यादा सीख सकते हैं उतना ज्यादा सीखिए और उतना ज्यादा अपने आप को ग्रो करें। ये बेसिक हमारी फिलॉसफी है, विजन हमारा यही है, और इसीलिए एकेडमी एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, और एक नॉन प्रॉफिट बॉडी की तरह नॉन प्रॉफिट रजिस्ट्रेशन भी है की है इनके अंदर। दैट इज आपको आने वाले टाइम में जो सर्टिफिकेट मिलेगा, हो सकता है आपको गुरुजी ज्ञान ट्रस्ट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एंड ट्रस्ट रजिस्टर्ड जब भी होती है जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नहीं तो ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट से ही रजिस्टर है, उसका रूल है, दैट्स ए रूल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये हमारा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ आप सब लोगों का साथ मिल जाता है, उजाला मैडम जैसे फैकल्टीज और बहुत सारी फैकल्टीज हमारी, उनका साथ मिल जाता है और हम सब लोग अपनी यात्रा पे चल पड़ते हैं। दैट्स इट, इतना सा इजी है। ठीक है, तो बड़ा मजा आता है आप सबके साथ, और ये कोर्स की जर्नी स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। दोज हु आर एनरोलिंग प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल फास्ट, एंड प्राइसिंग हुई है 2 महीने का सब्जेक्ट है, आई बिलीव उजाला मैडम 2 महीने का सब्जेक्ट है। 2 महीने से 44 कार्ड्स हैं तो इतना तो लगेगा ही, 2 महीने का सब्जेक्ट है, एंड द वैल्यू इज रिमेन सेम। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं दैट इज 4214 इज द MRP, एंड एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए 2685 इट रिमेन सेम, न्यू पार्टिसिपेंट के लिए 3158 इट रिमेन सेम, सो द वैल्यूज आर रिमेन सेम। ये मिस नाज, आई एम सीइंग यू फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट श्योर व्हिच कंट्री यू आर फ्रॉम, and do you have the details? Which country? Yes. UAE. I live in she's UAE. from Sharjah. Right, so I am sharing for you basically the details of our fee payments. You are the first time participant of our academy. See, I tell you one more thing. There is a culture for a different fee structure for a foreigner. 1 minute please. एंड एन इंडियन, बिकॉज क्या होता है, लोग फॉरेनर से ज्यादा डॉलर्स लेते हैं ताकि फीस ज्यादा आए, और एज आई सेड इट, हमारा मोटिव भी वो नहीं होता, इसलिए हमारी फीस स्ट्रक्चर सेम रहता है। और ये फीस डिटेल है, बिसराज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप इन स्क्रीनशॉट लेके इन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंडिया के लिए +91 ऐप ऐड कर लेना, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, इन नंबर्स के आप फीस भेजते हैं और आपकी फीस होगी इंडियन मनी में 3158 INR। तो आप ट्रांसफर करेंगे तो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा, यू मे कनेक्ट विद दिस पीपल, पुट +91 इन द फ्रंट, आई जस्ट राइट इट हियर, +91, किसी भी नंबर के आगे आप +91 लगाएंगे, दैट इज इंडिया कोड, you add +91 and your fees is this much an Indian INR में इतना फीस होगा आपके लिए, and the existing participant हमारे जितने भी हैं उनकी 2685 फीस है, that all you know that
right? You can take a screenshot of it. The course is going to start next week. It will be 2 classes per week, about 16-17 classes during this course journey. Timing क्या है उजाला मैडम? सर 9 o'clock मत रखिए प्लीज, 7:30 so- चलेगा. So timing we will share with you very soon, timing, and details of the other details will share you. Recordings मिलेंगी, सारी classes की recordings मिलेंगी आपको. Okay, I just put it here. You will get the recording, live Zoom sessions होंगे, lifetime recording होगी, digital certificate होगा, and hopefully this time digital certificate will be Guruji Gyan Registered Trust. ये रजिस्टर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लिखा होगा उस पे, रजिस्टर्ड होगा. आप इसको रजिस्टर्ड ट्रस्ट के नंबर को अगर आप गूगल करेंगे तो आपको नंबर नीति आयोग की साइट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर रजिस्टर्ड मिल जाएगा वो नंबर, तो वो रजिस्टर्ड होगा. ये अफोर्डेबिलिटी स्टडी नोट्स वो आपके पास आई. These are the basic information about the journey. Anything else you would like to know? Miss Naz, do you like to know anything about the course detail? I am sure Ujala madam have already shared the course detail to you. And anything else you have any question, doubt, you can ask me now. Yeah, I would. Yeah, Yes. you tell me. Actually, I just saw the link, the Zoom link about tarot in one of the groups. I'm in some of WhatsApp groups. I actually didn't know what was going on. I just decided to join. I'm really happy I joined because it's a group full of love and very authentic. So I'm very happy I joined. I don't know much about, if it was about ISIS, about attunement. I did not know, anything about what it is about. So I think you're like a company or a like a community or a school that gives a trust. Okay, that gives a lot of classes. Yeah, Yes. I would love to know about what you provide. Yeah. So what do? You share your number on this number, that the numbers I shared with you. I hope you have taken the screenshot of it. You can Yes, call I them did. tomorrow, or you can message them tomorrow. They will add you into one of the group where you will get the messages of our academy's courses, upcoming courses. You will get all detail, course detail, fees detail, timings, days, duration, who is the faculty. We are 10 faculties into the academy. So they are all doing different courses. So you will get all sort of details. You are from UAE. One of a very strong faculty is from Dubai. She teach from the Dubai. She is the permanent resident of Dubai. Okay. Right. So What does she teach? she teach Lal Kitab, astrology. Okay. She teach other subject also in the astrology, but she is a master of the Lal Kitab astrology, red book. Right. And so is one more faculty who is from Australia. So we are connecting world. Right. So you are welcome on board. Thank you. And Anita madam, आपका कोई प्रश्न? प्रवीण जी? एक चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे कि जो ये कार्ड्स हैं, जैसे ही हमारा ग्रुप बन जाएगा, मैं वो कार्ड्स के डिटेल वहां पे डाल दूंगी, और जिनको कार्ड्स खरीदने वो खरीद सकते हैं, और जिनको सिर्फ हीलिंग सीखनी है और कार्ड का नाम स्लिप पे रख के आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, तो उसमें आपकी चॉइस है. कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कार्ड खरीदने ही पड़ेंगे और तभी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. पर जब भी जैसे ही ग्रुप बनेगा मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी, तो आपकी चॉइस है, आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं. मतलब आप प्रिंट आउट लेके भी कर सकते हैं काम और कार्ड से भी कर सकते हैं, अप टू यू ओनली, है ना? जी अनिता जी, आप कुछ कह रहे थे? Sir, I would like to tell Ms. Nas that only when universe is calling you, you get connected. So today it is not by chance, but it has been designed by universe. And I am connected with this particular academy for the past maybe 2 years, I guess. Yes. And it has only given me positivity. It has really turned plates for us. So I should thank everybody on board here, all teachers, sir, Poonam ma'am, everybody, the entire staff.
for having given us such a good platform. And I would request everybody to join. Thank you very much. Thank you, Anita madam. Thank you, Anita ji. Thank you very much. Anita madam is one of our oldest participants. She is from with us with the beginning of this academy, and yes, she is correctly said is almost 2 years now. She has been with us. Yeah. Thank you, Anita ji. Thank you. Thank you. So it's time to close, and thank you for your time, for your patience to hear us, to hear Ujala madam, and look forward to join this upcoming wonderful course of Ujala madam coming week. So please get your enrollment done faster, and let's meet next week. Thank you. Thank you. Namaskar. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Good night, Good sir. night. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Thank you.